रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम झाबुआ की आपकी आवाज पेश करते हैं हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे खास रेडियो शो हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान में। मैं हूं आपकी अपनी लक्ष्मी, जो हर हफ्ते आपके लिए लेकर आती हूं एक ऐसा शो जो सिर्फ और सिर्फ हमारे सम्माननीय सीनियर सिटीजन्स के लिए समर्पित है। और आज भी मेरे साथ हैं मेरे प्यारे दादाजी, हमारे शो की शान, जीवन के अनुभवों से भरे, ज्ञान की गंगा बहाने वाले, ठहाकों की बरसात करने वाले और हमें जिंदगी की असली सीख देने वाले मेरे अपने भरत दादाजी। चलिए पहले उनसे एक प्यार भरा नमस्कार करवा लेते हैं। अरे वाह लक्ष्मी, इतनी सारी तारीफ कर दी मेरा तो दिल खुश हो गया। चलो पहले मैं भी अपने सभी प्यारे श्रोताओं को सादर प्रणाम करता हूँ। प्यारे बच्चों, नौजवानों और मेरे हम उम्र बुजुर्ग दोस्तों, नमस्कार। यह शो सिर्फ एक रेडियो कार्यक्रम नहीं बल्कि एक प्रयास है, एक पहल है जिससे हम सभी यह समझ सकें कि बुजुर्ग होना कोई बोझ नहीं बल्कि एक अनमोल खजाना है। हमारी ज़िंदगी के इतने सारे सालों का अनुभव, हमारी कहानियाँ, हमारे किस्से, यही तो हमारी असली पूंजी है। और इसी पूंजी को संवारने, संजोने और आगे बढ़ाने के लिए यह शो बना है। बिल्कुल दादाजी, और इसी खूबसूरत सोच के साथ आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे बुजुर्गों के जीवन को और भी बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इसका नाम है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन्स। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या भला है? अरे लक्ष्मी, नाम सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि कोई नया पकवान हो, लेकिन प्यारे दोस्तों, यह सच में एक बेहतरीन पहल है। हमारे समाज में बुजुर्गों के लिए जितना सम्मान होना चाहिए उतनी ही सुविधाएं भी होनी चाहिए ना। बिल्कुल दादाजी, हमारे बुजुर्गों की ज़रूरतें और उनकी देखभाल एक बहुत ही ज़रूरी विषय है। इसीलिए सरकार ने यह योजना शुरू की है ताकि बुजुर्गों को हर तरह की सहायता मिल सके, चाहे वह स्वास्थ्य से जुड़ी हो, सामाजिक सुरक्षा से, आर्थिक मदद से या फिर उनके मनोरंजन से। और लक्ष्मी, यही नहीं, इस योजना के तहत बुजुर्गों को उनके अधिकारों की जानकारी भी दी जाती है ताकि उन्हें किसी पर निर्भर न रहना पड़े और वे आत्मनिर्भर जीवन जी सके। यानी कि सरकार ने सोचा बुजुर्गों को सिर्फ सम्मान ही नहीं, सुविधाएं भी मिलनी चाहिए, और फिर यह योजना बनाई गई। वाह दादाजी! तो दोस्तों, आज हम इस योजना के बारे में विस्तार से जानेंगे और साथ ही बात करेंगे कि यह हमारे बुजुर्गों के जीवन को कैसे आसान बना रही है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे बहुत कुछ खास आने वाला है। बुढ़ापा अभिशाप नहीं, बुढ़ापा बनेगा उत्सव जिंदगी का। अटल वयो अभ्युदय योजना बनाए बुजुर्गों की जिंदगी को आसान, लौटाए उनका खोया हुआ स्वाभिमान। कहा जाता है बुढ़ापा अपने आप में एक रोग है। उम्र बढ़ने के साथ हमारे बुजुर्गों को होती है कई तरह की शारीरिक समस्याएं। ऐसे में गरीब, असहाय, वरिष्ठ नागरिकों के पोषण के लिए सरकार ने उठाए हैं कदम। अटल वयो अभ्युदय योजना दिलाती है बुजुर्गों को सही पोषक भोजन। लगभग 50,000 बुजुर्गों को लाभ देने के लिए 39.6 करोड़ बजट में आवंटित किए गए हैं, जिससे होगा हमारे वरिष्ठ जनों का अभ्युदय। साथ ही सहारा बनी वरिष्ठ जनों का राष्ट्रीय वयोश्री योजना, जिसमें गरीबी रेखा के नीचे के हमारे सम्माननीय वरिष्ठों को मिलेंगे सहायक उपकरण और जीवन सहायक यंत्र जैसे व्हील चेयर, हियरिंग हेड, वॉकर, जिससे खिल उठी हमारे बड़ों की खोई मुस्कान, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। CRA द्वारा निर्मित सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। लक्ष्मी, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो दिल को छू लेने वाली है। यह कहानी है एक बुजुर्ग रामनाथ जी की, जो कभी अकेलेपन और उदासी में डूबे हुए थे, लेकिन सरकार की एक शानदार योजना ने उनकी पूरी दुनिया बदल दी। यह योजना है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन।
वाह दादाजी, सुनकर ही दिल में एक अजीब सी उत्सुकता जाग गई। मैं भी जानना चाहती हूँ कि आखिर यह योजना रामनाथ जी के जीवन में कैसे बदलाव लाई। आप जल्दी से शुरू कीजिए। रामनाथ जी 72 साल के थे। वह एक बेहद मेहनती और जिंदा दिल इंसान थे। अपनी जवानी के दिनों में उन्होंने खूब मेहनत की थी, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दी, उन्हें ऊंचाइयों पर पहुंचाया। लेकिन धीरे धीरे वक्त बदलता गया। कुछ साल पहले उनकी जीवन संगिनी, उनकी अर्धांगिनी, उनका साया यानी उनकी पत्नी का देहांत हो गया। पत्नी के जाने के बाद उनकी जिंदगी में जैसे सारे रंग चले गए। पहले जहां पर हंसी ठिठोली, बातचीत और प्यार भरे पल होते थे, अब वहीं घर सूना और वीरान लगने लगा। उनके बेटे बेटी, जिनके लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी थी, अब वह अपनी नौकरी के सिलसिले में विदेश जा चुके थे। अब वे कभी कभी वीडियो कॉल कर लेते थे, त्योहारों पर तोहफे भेज देते थे, लेकिन वह स्नेह, वह अपनापन जो किसी को पास बिठाकर बात करने से मिलता है, वह कहाँ से लाते। सुबह की चाय अब पहले जैसी मीठी नहीं लगती थी। नाश्ते की मेज पर अब कोई बैठकर हल्की फुल्की गपशप करने वाला नहीं था। बस अखबार के पन्ने पलटे जाते और दिल भारी हो जाता। अकेलापन इंसान को अंदर ही अंदर खा जाता है ना लक्ष्मी? बिल्कुल दादाजी, कई बार लोग यह समझ ही नहीं पाते कि बुजुर्गों का अकेलापन कितना दर्दनाक हो सकता है। बिल्कुल,